पाचन तंत्र क्या होता है? ये तंत्र होता है अंगों का समूह। अंगों का समूह। और पाचन होता है हमारी जो बॉडी में भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम्स एंजाइम्स की सहायता से सरल पदार्थों में टूटना। ये कहलाता है पाचन। इसमें एक शब्द आया है एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है? इस एंजाइम्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो एंजाइम्स है ये है जैव उत्प्रेरक। जैव प्रेरक। और ये क्या करते हैं? ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं या उनको बढ़ाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाना। इसके अलावा ये जो बॉडी में हमारी केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, भोजन पचाने में हमारी सहायता करते हैं, मांसपेशियों के बनने में सहायता करते हैं और बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको खत्म करने का कार्य करते हैं एंजाइम्स। इसके बाद हम देखते हैं पाचन क्रिया। तो इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है? पाचन क्रिया की कार्य प्रणाली, इसमें ये स्टार्ट होता है, पहले सबसे पहले हम भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का। इसके बाद आती है पाचन क्रिया। नेक्स्ट है पाचन। फिर इसके बाद होता है भोजन का अवशोषण। इसके बाद है भोजन का एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और लास्ट है इसका बहिक्षेपण या उत्सर्जन। ये इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। इसके अलावा एक चीज और हम देखते हैं, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, चयन प्रक्रिया। कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? ये होती है पाचन क्रिया भी एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? जो भोज्य पदार्थों के जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो टूटकर, भोज्य पदार्थों के जो बड़े अणु हैं वो टूटकर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पाचन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। इसमें जो जटिल भोजन होते हैं, जटिल भोजन जिनमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं, रूपांतरित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च और मंड। इसके अलावा ये हमें ऊर्जा देने के लिए और चेंज होगा ग्लूकोज में। जैसे प्रोटीन है ये चेंज होते हैं अमीनो अम्लों के रूप में। और वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद
ये जो पाचन तंत्र है हमारा, इसमें दो तरीके की विधियां काम करती है। एक होती है इसमें यांत्रिक विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। ये दोनों मिलाकर पाचन क्रिया को पूरा करती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल। इसमें होती है आहार नाल। एक इसमें होगी आहार नाल और है पाचक ग्रंथियां जो इसमें कार्य करती है पाचन में। आहार नाल में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा मुख, मुख गुहा। इसके अलावा इसमें आएगा ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत। इसके अलावा और है बड़ी आंत और गुदा। ये हो गए इसके 8 पार्ट्स। इसके अलावा जो पाचक ग्रंथियां हैं इसमें आएंगी लार ग्रंथियां। इसके अलावा आएगी जठर ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां। इसके अलावा है अग्नाशय ग्रंथि। आगे हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख से। मुख या मुख गुहा। इसमें क्या होगा? ये क्या होता है? आहार नाल का प्रथम भाग होता है। सबसे पहले हम भोजन मुख से ही ग्रहण करते हैं। तो मुख गुहा क्या हुई? आहार नाल का प्रथम भाग हुई, प्रथम भाग। और हमारे जो होठ होते हैं इसमें, तो होठों में अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रंथियां कौन सी होती है, तो होठों में ग्रंथि होती है सीरस ग्रंथि, सीरस ग्रंथि, या हम इसे कहते हैं म्यूकस ग्रंथि। इसके अलावा जो मुख गुहा की छत होती है, वो होती है तालु, पैलेट। दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है पैलेट क्या होता है। ये क्या करता है? भोजन और श्वसन मार्ग को अलग अलग करता है। भोजन व श्वसन मार्ग को अलग करना, अलग करता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो तालु है, इसमें और क्या होता है? तो ये जो तालु है ये होता है दो टाइप का। एक तो होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट एक होगा हार्ड पैलेट। अब इनमें क्या होगा? ये जो हार्ड पैलेट है इसमें होती है मैक्सिला हड्डी और पैलेटाइन हड्डी। मैक्सिला मैक्सिला हड्डी और पैलेटाइन हड्डी। इसके अलावा ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसमें होती है यूवुला या विलम पैलेटाई, विलम पैलेटाई। अब ये जो स्ट्रॉन्ग पैलेट होता है, कठोर तालु होता है, कठोर तालु में क्या होगा? जैकोब्सन अंग पाया जाता है, जैकोब्सन अंग।
इसमें क्या होगा, ये हमारी जो गंध होती है उसका ज्ञान करवाता है, गंध का ज्ञान करवाना। और ये होता है केवल रेप्टीलिया में, रेप्टीलिया में। के बाद हम पढ़ेंगे दांत। दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। इसे हम कहेंगे ओडेंटोलॉजी। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं दांत, तो ये बनते हैं भ्रूण की परत एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से। इसके अलावा हम देखें अगर इसका डायग्राम, तो ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। अगर हम इसकी शेप देखें, कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होगी। ये होती है इसकी पल्प गुहा। यहाँ होते हैं मसूड़े। ये कुछ इस तरीके से होगी। अभी होगा, ये होता है इनेमल पार्ट। इनेमल पार्ट, इनेमल होता है शरीर का, हमारी जो बॉडी है इसका सबसे कठोरतम पदार्थ। यहां मैं लिखती हूँ इनेमल। ये होगा शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये बना होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें ये होता है डेंटिन। ये जो ऑरेंज पार्ट है, इसे हमने ये नोट कर दिया डेंटिन से। इसके अलावा ये है मसूड़े। डेंटिन क्या होता है, दांत क्या होते हैं, मुख्यतः इकाई के बने हुए होते हैं डेंटिन के। मुख्यतः डेंटिन के बने होते हैं। इसके अलावा ये जो है, इसे हम कहेंगे रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिकाएं, रूट कैनल। इसके अलावा एक होती है पल्प गुहा। ये होती है पल्प गुहा। पल्प, ये जो मसूड़े हैं ये मांसपेशीय पार्ट है, ये हमको पता है। इसके अलावा जो है, ये होता है इसका व्हाइट पार्ट। व्हाइट पार्ट, और ये इसकी अंदरूनी परत होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि दांत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दांत में प्रोटीन अगर हम देखें तो ये होगा ओसिन प्रोटीन। अब हम देखेंगे दांतों का वर्गीकरण। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में स्थायी दांत कितने होते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या होती है जो एक बार दंती होते हैं, एक बार दंती, ये होती है 12। इसके बाद है अस्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांत की संख्या ये होती है 20। इसे हम कहते हैं दूध के दांत। इसके अलावा ये दांत पाए जाते हैं बच्चों में और ये होते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती, 2 बार उगते हैं ये। इसके बाद दांत आते हैं नेक्स्ट बहुबार दंती। बहुबार दंती ये होते हैं मेंढक, एग्जाम्पल है मेंढक। तो इससे पता लगता है कि मनुष्य में पाए जाते हैं द्विबार दंती। इसके बाद हम देखते हैं जबड़े की स्थिति के आधार पर। जबड़े की स्थिति के आधार पर ये होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं थीकोडेंट और एक होते हैं एक्रोडेंट। थीकोडेंट और एक्रोडेंट। थीकोडेंट क्या होंगे? ये ऐसे दांत होंगे जो मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं और मनुष्यों में ये पाए जाते हैं। ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, इसे हम कहते हैं थीकोडेंट। इसका मतलब मनुष्य में पाए जाते हैं थीकोडेंट। अगर हम एक्रोडेंट की बात करें तो ये पाए जाते हैं मेंढक में। इसके अलावा अगर हम इसका वर्गीकरण करें संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर तो ये 2 टाइप के होते हैं। संरचना या कार्य के आधार पर वर्गीकरण करें हम दांतों का, एक होते हैं समदंती। इसका एग्जाम्पल है मेंढक। और नेक्स्ट होते हैं विषम दंती, जिसमें 2-3 टाइप्स के या कितने भी टाइप्स के दांत होते हैं अलग अलग, ये होते हैं मनुष्य। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि मनुष्य में दांत के गुण या कौन कौन किस प्रकार के दांत पाए जाएंगे। मनुष्य में दांत ये हो गया थीकोडेंट। थीकोडेंट हो गया क्योंकि मसूड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हो गए विषम दंती, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं दांत। और इसके अलावा अगर पूछा जाए द्विबार दंती भी होते हैं। द्विबार दंती। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके टाइप्स। दांतों के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कृतनक, जिसे हम कहते हैं इंसाइजर। सेकंड है कैनन रदनक, जिसे हम कहते हैं कैनन। नेक्स्ट है प्रीमोलर अग्रचवर्णक और है चवर्णक। ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गए मोलर।
अब हम इनकी संख्या देखेंगे। तो जो कृतनक है, इंसाइजर है, इनकी संख्या होती है 8, रत्नक की संख्या होती है 4, अग्रचवर्णक की संख्या होती है 8 और मोलर की संख्या होती है 12। और इनके कार्य भी हम देख लेते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। तो अगर हम देखें कृतनक की, तो ये आता है भोजन को काटने की, यही मेंशन करती हूं मैं, ये होता है भोजन को काटना, ये है भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन को चबाना, और ये भी चबाना और मिलाना। इसके बाद हम देखते हैं चिल्ड्रन टीथ फॉर्मूला और एडल्ट टीथ फॉर्मूला। दंत सूत्र जिसे हम कहते हैं, दंत सूत्र ये होता है 2123 2123 मल्टीप्लाई 2। ये कैसे होता है, ये अभी हम इसे डायग्राम से समझेंगे। एडल्ट में अगर ये हो गया एडल्ट में, इसके अलावा अगर हम देखें, अगर बच्चों में देखना है, बच्चों में होता है 2102 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये है कि ये 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे। एक होता है कृतनक, रत्नक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये हो गया हमारा कृतनक, ये हो गया रत्नक, ये हो गया अग्रचवर्णक और ये हो गया चवर्णक। ये होती है हमारे दांतों की संख्या। तो ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए, 2, और नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, 2। 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। अब हमें करना है इसे 2 से मल्टीप्लाई। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 टोटल, क्योंकि हमने अभी लास्ट में देखा इनकी संख्या होती है 8। नेक्स्ट है रत्नक, जिनकी संख्या 4 होती है। ये हो गए रत्नकों की संख्या, 1 और 1 2, और 2 का हम डबल करेंगे, ये हो गए 4, ये हो गए कुछ 4। इसी प्रकार बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102। इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हम अपना मुंह बनाते हैं। अब क्या हो गया, अब हमें बनाने हैं पहले कृतनक, इंसाइजर, जिनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं कृतनक। ये कोई सा भी एक जबड़ा हम लेते हैं, जैसे माना हमने नीचे वाला लिया है और ऊपर वाले में भी ये सेम होंगे। तो नीचे वाले में 4 है, तो इसके ऊपर वाले में भी कितने होंगे, ये 4 ही होंगे, 3 4। तो ये कितने हो गए कृतनकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आते हैं रत्नक, जिनकी संख्या होती है 4। ये हो गए 2 यहाँ पर, ये हो गए रत्नक। ऐसे ही ये ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे 2 यहाँ पर रत्नक। ये हो गए टोटल 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार यहाँ पर आते हैं अग्र चवर्णक और यहाँ पे आते हैं चवर्णक, जिनकी संख्या होती है 8 होती है कृतनकों की, 4 होती है रत्नक कैनाइन। प्रीमोलर्स की संख्या होती है, यहाँ पर आएंगे 8, 4 और 4 8, ये होते हैं प्रीमोलर। और मोलर होते हैं 12, यहाँ पर आएंगे ये 6 और 6 टोटल मिला के। जैसे कि ये 6 है तो यहाँ पर कितने आ गए, 3 और 3। ये 4 है टोटल, तो कितने आ गए यहाँ पर, 2 और 2। इस प्रकार से होंगे। अब जो बच्चे थे, बच्चों का हमने दंत सूत्र देखा था 2102। तो ये 0 किसका है, फिर 0 है प्रीमोलर की संख्या। ये है प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 0। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी है, बच्चों में अग्रचवर्णक दंत की संख्या कितनी आती है, तो ये आती है 0 या 0।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा और पाया जाता है, एक होता है अक्कल दांत, जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। अक्कल दांत या विजडम टीथ, और ये आता है अवशेषी अंगों में। और ये पाया जाता है मोलर के लास्ट जोड़ी वाले दांतों में। मोलर के लास्ट जोड़ी वाले दांत को क्या कहते हैं हम? अक्कल दांत। इसके अलावा एक हमने देखा था पल्प कैविटी, पल्प गुहा। ये जो पल्प कैविटी होती है, ये होती है या तो बंद या फिर खुली, खुली और बंद। इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर पल्प कैविटी बंद हो गई तो दांतों का विकास रुक जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। और अगर ये खुली रहती है तो इनकी वृद्धि हमेशा आजीवन होती है, आजीवन वृद्धि होती है। और ये पल्प कैविटी खुली हुई किस में होती है? ये होती है चूहे, हाथी, इसके अलावा हाथी की कृंतक में, इसके अलावा ये पल्प कैविटी खुली होती है खरगोश में। और इसी की वजह से इनके दांत हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि हाथी के जो बाहर निकले दांत होते हैं, हाथी के बाहर निकले दांत कौन से टाइप के होते हैं, तो उसे कहते हैं हम कृंतक, कृंतक टाइप के होते हैं वो। इसके अलावा अगर दांत अनुपस्थित किस किस में होते हैं? अनुपस्थित, तो दांत अनुपस्थित होते हैं पक्षियों में, इसके अलावा कछुए में नहीं होते, इसके अलावा हिप्पोकैम्पस, जिसे हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जीभ।